बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चन लोग भेज रहे थे कि जी हमें ये बताएं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वीनस जो है उसको शादी का लॉर्ड पढ़ा जाता है और जुपिटर जो है इसको दौलत का लॉर्ड पढ़ा जाता है, ये क्या स्टोरी है। मैं यहाँ पर ये बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि शायद ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए और आप इस बात पर यकीन भी रखें कि जो इंडियन बुक्स हैं उनमें बहुत जगह, काफ़ी जगह ये लिखा हुआ है कि वीनस शादी का लॉर्ड होता है। और हमेशा से ये सुना भी गया है कि औरत की शादी के लिए इनके वीनस शादी का लॉर्ड, और औरत की अगर मर्द से शादी करनी है तो मार्स है, यानी कि मार्स और वीनस दोनों शादी के लॉर्ड पढ़े जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो जब भी हम ये देखेंगे तो कतई तौर पर यह कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि जब तक आप किसी का चार्ट नहीं देख लेते, आप किसी को ये अगर कहें कि जी वीनस आपकी शादी का लॉर्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट टोटली गलत है, रॉन्ग है। इस पर कतई तौर पर यकीन रखने की जरूरत नहीं। फिर ये है कि शादी और शादियां फर्क है इसमें। पहली शादी के लिए यह बात आपने याद रख लेनी है और पल्ले बांधनी है हमेशा के लिए कि पहली शादी विच इज फर्स्ट एवर लीगल मैरिज, ये जो एस्ट्रोलॉजर इंडिया के हैं, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी कहीं भी कतई तौर पर फर्स्ट एवर लीगल मैरिज की बात आती है तो कोई भी आदमी वीनस नहीं पढ़ता, क्योंकि वीनस कभी भी पहली लीगल शादी का लॉर्ड नहीं रहा। अब ये मैं बताऊं कि शादी होती क्या है। शादी है लीगली फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप की का तरीका। ये अलाउ कर दिया जाए कि आप लीगली, मेंटली एंड फिजिकली आप एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैरिज। वीनस, मैं बार बार कह रहा हूं कि वीनस कतई तौर पर कभी भी लीगल मैरिज का लॉर्ड नहीं बना। हाँ, अब आ गया सेवंथ हाउस। एस्ट्रोलॉजी में जो सेवंथ हाउस है उससे शादी पढ़ते हैं लोग। इस वजह से कहते हैं कि जब हम कहते हैं एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, जब हम एरीज से हाउस को बनाते हैं, जिन्हें वो कुंडली कहते हैं कि कालचक्र की जो कुंडली कहते हैं, उसमें जब भी हम देखते हैं तो जो लिब्रा है वो सेवंथ लॉर्ड बनता है, सेवंथ घर बनता है, और उस घर का लॉर्ड जो है वो बनता है वीनस। इसलिए हर हाल में एरीज से सेवन जो लिब्रा बनेगा तो वो बार बार ये कहते हैं कि ये शादी का लॉर्ड, ये शादी का लॉर्ड है, ये शादी का लॉर्ड, वीनस शादी का लॉर्ड है। हालांकि कतई तौर पर ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी किसी का आप हाउस को बनाएंगे तो आप हमेशा ही एरीज से नहीं बना सकते। भावाज अलग होते हैं, घर अलग होते हैं, और उनके लॉर्ड्स प्लैनेट्स अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। सो वीनस अगर किसी तरीके से घर टॉरस बने या लिब्रा बने तो उसका लॉर्ड तब जाकर कहीं शादी का लॉर्ड बन सकता है। लेकिन हर एक केस में, जिस तरह इंडियन शोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं कि केस में, हर एक केस में वीनस शादी का लॉर्ड है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अपने ज़हन में ये रखें कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको दिखाते हैं वो दाएं की और मारते बाएं की हैं, और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि दिखाई खबी ते मारी सज्जी। तो इसलिए ये बात याद रहे कि ये जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है ये बिल्कुल मुख्तलिफ इल्म है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये किताबें पढ़कर आ जाएगा, आप किताबें पढ़कर ये समझ लेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। कि जो टेक्निक्स हैं, जो गुर हैं, वो आपको कतई तौर पर ये नहीं बताते, इसलिए कि आपको ये बात समझ ना आए और आप ये किताबों के इर्द गिर्द घूमकर उनकी सुनी सुनाई बातों पर चलते रहते हैं। इसलिए वीनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा आ गया जुपिटर। जी जुपिटर दौलत का लॉर्ड है।
ये अजीब ही वैसे कॉन्सेप्ट है। जुपिटर बेसिकली कैटलिस्ट है। जुपिटर कभी भी लॉर्ड नहीं रहा दौलत का। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सेगिटेरियस। सेगिटेरियस इज 9th हाउस। 9th हाउस को कहते हैं कि अल्लाह की रहमत का घर। अल्लाह की रहमत का घर होना एक अलग इशू है। अल्लाह की घर की रहमत सिर्फ इल्म से नहीं आती है। हजरत अली ने कहा था कि मैंने बहुत से पढ़े लिखों को मैंने बहुत से इल्म वालों को, बहुत से पढ़े लिखे लोगों को किस्मत वालों के यहाँ काम करते हुए देखा। तो इसलिए किस्मत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस होता है डिवाइन नॉलेजेस का। वो तालीम जो आप बाहर से लेते हैं, या वो मजहबी तालीम, या वो तालीम जो लोगों के काम आ सके। ये तो जो भी आदमी सोशल वर्क करता है, किसी की जिंदगी में भलाई करता है, किसी को पढ़ाता है, टीचर्स का हाउस होता है ये, तो वो तो आपके अंदर रोशनी भरता है, इल्म की रोशनी भरता है। जिसे कहते हैं कि टीचर इज वन हु, या गुरु इज वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। तो ये तो 9th हाउस उन चीज़ों का है जो किसी ने आपको दी एज ए इल्म, या आपके शौर में आई, तो आपने कन्वर्ट करके लोगों को आगे बेहतर कर दिया। पार्टनरशिप्स का है, दूसरों से एडवांटेज लेने, दूसरों को एडवांटेज देने का है। पैसा कमाने का घर नहीं है। पैसा कमाने का जो घर है वो आमतौर पर हर आदमी दूसरा घर पड़ता है। जाहिर का दूसरा घर होता है जी पैसे कमाने का घर है। भाई वो पैसे कमाने का घर नहीं होता, वो पैसे जमा करने का घर होता है कि आप कितना पैसा सेव करेंगे, आपके अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे, बैंक बैलेंस आपका कैसा रहेगा। तो इसलिए जब आप देखें इन सारे मामलात को, तो बगैर सुने हुए, बगैर किसी चीज़ को माने हुए ये तस्लीम ना कर ले। इसलिए फिर मैं ये कहता हूँ कि जुपिटर है वाटर, पानी, कैटलिस्ट, एक्टिवेटर, पेट्रोल। जिस जिस चीज़ में आप मिलाते जाएंगे पानी को, वो वैसा होता चला जाएगा। और जब आप जुपिटर पढ़ते हैं, जुपिटर इन सेगिटेरियस, जुपिटर इज गुरु। जो एक टीचर है वो कितना अमीर होता है, उसके पास कितने पैसे होते हैं, वो सिर्फ इल्म बांटता है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जुपिटर किसी भी एतबार से पैसे का लॉर्ड है, या पैसे को रिप्रेजेंट करता है, या पैसे को बताता है, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको वो रास्ते हैं जो दिखाने के, जिसे कहते हैं ना वो हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, ये वो बातें हैं। इसलिए कतई तौर पर इन बातों पर यकीन ना रखें। जब आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आएंगे तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी मुख्तलिफ है, वो और चीज़ है। उसमें ये सारी कंडीशंस जिस वक्त आपको लग रही हैं ये नहीं होती हैं। इसलिए कोई भी 12 घरों में घर ऐसा नहीं होता। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कोई 12 घरों में ऐसा घर नहीं होता जो दौलत कमाने का घर हो। हाँ, लॉर्ड्स पढ़े जाते हैं, मुख्तलिफ प्लैनेट मुख्तलिफ चीज़ों को डील करते हैं। तो इसलिए लॉर्ड्स को पढ़कर आप बताएंगे कि ये दौलत कितनी कमाएगा। जिस तरह ये कहा कि जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, इट वाज नेवर एवर बीन द लॉर्ड ऑफ वेल्थ। सो इसलिए अपने जुपिटर को जो जो लोग ये पढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो जुपिटर को दौलत बढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो ये प्रूव नहीं कर पाएगा। सो इसलिए मेरी बात को याद रखें कि वीनस और मार्स ये शादी के लॉर्ड नहीं है, यदि वो उनको छोड़ें। जुपिटर कभी भी दौलत का लॉर्ड नहीं है। इसलिए जो आपको ये कहें कि ये इस तरह कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को निगेट करें और ट्रू प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएं। और हमेशा मैंने जिस तरह पहले कहा है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपको समझना है, आप जो के देखें, क्योंकि जो किताबों में लिखा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो असल में है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे एक मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ।
लोग कहते हैं जी कि राहु चौथे घर में हो तो माँ को बहुत बीमार करता है, मार देता है। अब यहाँ तक ये एक है वर्जन। अब आपने ये नहीं देखा कि राहु की पोजीशन क्या है, वो किस घर में है, उससे क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या किसी बेनिफैक्टर के एस्पेक्ट्स हैं, वो वहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये 5 चीज़ें अगर आप देखेंगे तभी आप रिजल्ट निकालेंगे। इसलिए राहु चौथे में ये करेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ना और चीज़ है, प्रैक्टिकली सीखना और चीज़ है। सो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सीखें, जिससे भी सीखें, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे परहेज करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीनस और जुपिटर की जो टॉक है ये पसंद आई होगी। वो तमाम लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये वो क्वेश्चंस जो उन्हें तंग करते हैं, जिनके जवाबात उनके पास नहीं हैं, वो हमें सवालात की सूरत में सवालात कर सकते हैं। मैं पाबंद हूँ उन सारे सवालात के जवाब देने का, और उम्मीद करूँगा कि पूरी ईमानदारी से आप तक वो सारे आंसर्स जो हैं वो मैं थ्रू कर सकूँ। क्लियर? हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।